बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावता जिसके 6 प्रकार होते हैं: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये 6 प्रकार थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब उसी के बाद अगला आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावता, इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता था कि उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता था, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता था, इसीलिए उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और त्रिविम समावता में क्या होगा? इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही, लेकिन स्ट्रक्चर भी लगभग सेम होगा, ठीक है ना। और उनमें कुछ जो प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, जो उनके आइसोमर्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और किसी के प्रति जो उनका जो व्यवहार है वो चेंज होगा। तो त्रिविम समावता, या इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं त्रिविम समावता, इंग्लिश में कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का होता है: ज्यामितीय समावता या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ध्रुवण या ध्रुवीय समावयवता। तो ये 2 प्रकार का होता है, ध्रुवण समावता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो पहला है ज्यामितीय समावता या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है? पोजीशन बदल जाती है। जैसे कि इसमें देखें 2-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन का फार्मूला क्या होगा? इसमें देखें, ब्यूटीन में कार्बन कितने होते हैं? 4। तो इसमें देखें कार्बन और ये डबल बॉन्ड से जुड़ गए, ब्यूट, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा? H और इधर लगा देते हैं CH3 CH3, ठीक है। अब इसी का जो दूसरा आइसोमर है उसमें देखें कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और ये CH3 H, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। तो देखिए इसमें कार्बन की जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ जो दोनों एटम या रेडिकल्स लगे हैं, मूलक लगे हैं, सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं। जब इसमें क्या है, ये मूलक या रेडिकल्स जो हैं चेंज हो गए। इसमें दोनों तरफ ये क्या थी? एक ही तरफ CH3 था, अब इसमें एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है, तो इसमें पोजीशन बदल गई, ठीक है। अब इनका IUPAC नाम क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि यहां पर देखिए 1 2 3 4, तो ब्यूटीन होगा, लेकिन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड लगा और इसमें भी दूसरे बॉन्ड से डबल बॉन्ड लगा, 1 2 3 4, तो इसका नाम भी क्या होगा? 2 ब्यूटीन। और इसका नाम भी क्या होगा? 2 ब्यूटीन। तो दोनों का नाम क्या होगा? 2 ब्यूटीन। तो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन इसमें एक ही तरफ समान एटम या रेडिकल्स लगे हैं, तो इसको हम कहते हैं सिस फॉर्म, CI, या हिंदी में भी इसको सिस लिख सकते हैं। तो सिस 2 ब्यूटीन, इसको सिस फॉर्म कहते हैं, जिसमें एक तरफ एक ही प्रकार के एटम या रेडिकल लगे होते हैं। इसमें अलग अलग लगे तो इसको कहेंगे ट्रांस, ठीक है ना। ये ट्रांस फॉर्म है, तो ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। अब इसको जब बोलेंगे ऐसे
तो सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो ये दोनों क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर है। क्या है ये, जियोमेट्रिकल आइसोमर है। अब इसी में तो ये पहला ज्यामितीय समानता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड के कार्बन होते हैं, पहली बात तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन में ही होगा, और उनके दोनों ओर जो एटम या रेडिकल जो भी लगे होंगे एक समान लगे हों तो उसे हम सिस फॉर्म कहते हैं, और अलग अलग लग जाए तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसफॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसका दूसरा नाम क्या होगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। ज्यामितीय समझौता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। किसको, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसी के बाद इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसमें दोनों तरफ जो लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर एच लगा दिया, और इस तरफ ये COOH, और दूसरा इसी का फॉर्म बना दिया, कार्बन डबल बॉन्ड, और इसमें देखें ये COOH, और यहाँ पर COOH, और ये H। अब इसमें देखें ये एक तरफ क्या है, समान उसमें लगे हुए हैं एटम या रेडिकल्स या फंक्शनल ग्रुप, देखें सेम है एक तरफ। अब इसमें क्या है, पोजीशन बदल गई। अब इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन के एक तरफ COOH लगा है और एक ये H लगा है, तो इसमें अलग अलग पोजीशन है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, सिस फॉर्म या सिस रूप, और ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म या ट्रांस रूप, ट्रांसफॉर्म या ट्रांस रूप कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब इसको वैसे क्या कहते हैं, ये जो कंपाउंड होता है ये कहलाता है मैलेइकम, और ये फ्यूमेरिकम। मैलेइक अम्ल ये कहलाएगा फ्यूमेरिक अम्ल, ठीक है ना। अब इसको मैलेइक अम्ल, चाहे इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैलेइक एसिड, बाकी नाम तो वही रहेगा, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में। और ये फ्यूमेरिक अम्ल या फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो ये यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में नाम वही है। तो ये सिस रूप और ये ट्रांस रूप। तो ये ज्यामितीय समानता या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। इसमें जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समानता में क्या विशेषता होती है कि इसमें जो समायोगी होते हैं उनमें रेडिकल्स या एटम के स्थान परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उनका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो सेम रहता है। जैसे हमने लिखा 2 ब्यूटीन, नाम वही रहेगा, लेकिन इसमें एक और समान प्रकार के एटम या रेडिकल्स लगे होते हैं, तो उसे हम सिस रूप या सिस फॉर्म कहते हैं, और एक और अलग अलग प्रकार के एटम या रेडिकल्स लग जाते हैं तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। और सिस फॉर्म को हिंदी में कह सकते हैं समपक्ष रूप, और ट्रांसफॉर्म को कह सकते हैं विपक्ष रूप, समपक्ष और विपक्ष ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे
सिस ट्रांस कहा जाता है, और उसी के नाम से इसको नाम देते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे किसके, कौन से, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समझौता के, कि ये क्या होती ज्यामितीय समझौता, ठीक है ना। तो ज्यामितीय समझौता को समझकर अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, और फिर नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसमें जो नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समझौता के दो रूप, ज्यामितीय समझौता और ध्रुवण या ध्रुवीय समव्यवता, ठीक है। इसी को कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और हिंदी में कहेंगे तो समपक्ष विपक्ष समव्यवता, ठीक है ना, समपक्ष और विपक्ष समव्यवता। और इसमें कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है समपक्ष में या सिस में एक और समान प्रकार के एटम या रेडिकल होंगे, और दूसरे में यही की इसी की पोजीशन बदल जाएगी, ट्रांस हो जाएगी, मतलब अपोजिट हो जाएगी। ये अपोजिट डायरेक्शन में लगे, ये इसके अपोजिट में लगे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।